ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं वोट घोटाले की। जी हां, वोट घोटाला, एसआईआर का गड़बड़ झाला कुछ ऐसा घमासान मचा हुआ है, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में यूपी टू बंगाल वोट घोटाले पर बवाल हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए थे कि कहीं 181 वोट काटे जा रहे हैं, कहीं 100 काटे जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले फॉर्म 7 भरवाए जा रहे हैं लगातार लोगों के नाम कटवाने के लिए, और इसमें जातिगत छौंक लगाने की भी कोशिश की, पीडीए का रंग चढ़ाने की कोशिश की कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इनके नाम काटे जा रहे हैं। आज यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा सामने आए, ज्ञानेश कुमार सामने नहीं आते, ये अलग बात है। केंद्रीय चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा रहता है, वो जिम्मेदारी दे दी गई उत्तर प्रदेश के अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, और उन्होंने अखिलेश यादव के दावों को, उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया। कल मिलने वाले हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। वो कह रहे हैं हम अपने आरोपों पर कायम हैं, और कल तक जो आंकड़ा था फॉर्म 7 का 1,28,000 बताया था मैंने, अब वो 1,31,000 हो गया है। लेकिन एक और बड़ी आफत आम मतदाता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति के रूप में मुंह बाय खड़ी है क्या? उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट काटे गए। इसके अलावा 2,22,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत आ रहे हैं, तार्किक विसंगति, उनको नोटिस दिए गए हैं। 2,22,00,000 में से नोटिस दिए गए हैं 1,58,00,000 को। 90,00,000 मामले सेटल हुए हैं। अब कैसे सेटल हुए ये हमें नहीं मालूम, पर यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। 18% के करीब तो वोट कट गए, और वोट कटने के बाद जो वोटर सूची, ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, उसमें 18% तार्किक विसंगति के तहत आ रहे हैं। और अखिलेश यादव तो वो जातियों के नाम गिनाने पर आमादा हो गए हैं। कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं लोध, कहीं लोधी, कहीं कुर्मी, कहीं यादव, कहीं पासी, कहीं पासवान, कहीं निषाद, कहीं मल्ला। 2 मिनट लग जाएंगे मुझे पूरा पढ़ने में। कहीं बाथम, कहीं जाट, कहीं कोई और अन्य पीडीए। इसे अगड़ा पिछड़ा भी बना रहे हैं कि अगड़ों के जरिए पिछड़ों, पीडीए का वोट कटवा रही है बीजेपी। बीजेपी खिसियाहट करार दे रही है इसे अखिलेश यादव की। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं मतदाता सूची, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की, जिस पर विशुद्ध राजनीति हो रही है। शुद्धिकरण नहीं, राजनीतिकरण हो गया है। और आरोपों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज बरोज नए नए अध्याय इसमें जुड़ते जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है बाय द वे, कल मैंने आपको बताया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, सीधा इसे डकैती करार दिया। फॉर्म 7 को ले आए, फॉर्म 7 जिससे आप, मैं, घर में किसी का वोट अगर भाई कटवाना है कि मौत हो गई, डुप्लीकेट बन गए, पता बदल लिया है, तो फॉर्म 7 भरेंगे। पर कोई और आदमी भी भर सकता है कि ये संदीप चौधरी ये फर्जी वोटर है, तो फॉर्म 7 वो भर देगा। इसी को डकैती बताया था अखिलेश यादव ने कि फर्जी नाम और हस्ताक्षर करके दाखिल किए जा रहे हैं फॉर्म 7।
1,28,000 था वो आंकड़ा, आज वो बढ़कर 1,31,384 हो गया है। 6 जनवरी से पहले जब ड्राफ्ट सूची आई 49,000 फॉर्म भरे गए थे वोट काटने के लिए। अब ये 1,31,000 हो गए हैं और ये बढ़ते जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा नाम कटे। बलिया के सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक की पत्नी का नाम काट दिया गया और इसमें पीडीए तो लेकर आ गए थे और आज तो कुछ और जोड़ा है, तो वो बाद में बताता हूं। लेकिन इन आरोपों का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा आज सामने आए। उन्होंने कहा सिकंदरपुर बलिया में विधायक की पत्नी का वोट काटने का आरोप सरासर गलत है। बस्ती में सिर्फ सिंगल डिजिट में वोट कटे, बिधनों में कोई नाम ही नहीं कटा। बाबागंज में 100 लोगों के वोट काटने का आरोप गलत है और सकलडीहा और प्रतापगढ़ में भी नाम काटे जाने के आरोप गलत हैं। सुनिए पहले नवदीप रेणवा ने क्या कहा। बिधुना में भी एक आरोप लगाया गया था, तो वहाँ भी कोई नाम कटे नहीं है। भोजीपुरा विधानसभा में चंदपुरी बिचरी अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट हैं, इनका नाम काटने का आरोप है जो सही नहीं है। बाबागंज विधानसभा प्रतापगढ़ ज़िले में जो फर्जी हस्ताक्षर करके 100 लोगों के नाम काटने का आरोप सही नहीं है। प्रतापगढ़ विधानसभा में जो आरोप लगाया वो सही नहीं है। पर अखिलेश यादव अपने आरोपों पर टिके हुए हैं, कायम हैं। वो कह रहे हैं यूपी में पीडीए के वोट कट रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के। कल उन्होंने बताया था बाबागंज में कि जी वो 76% जो कटे हैं वो पीडीए के वोट कट गए और उनमें से भी 46% वो यादव और मुसलमान हैं। अब इसे अगड़ा पिछड़ा बनाने की भी साफ कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं ये सामंतवादियों का षड्यंत्र है, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, एक भी वोट कटने नहीं दिया जाएगा, ना घटने दिया जाएगा। और जो मैंने पहले पढ़ा था थोड़ा उसमें और जोड़ दूं, कहीं केवट, कहीं कश्यप, कहीं कुमार, कहीं प्रजापति, कहीं सोनकर, कहीं कोरी, कहीं अंसारी, कहीं भारती, कहीं पटेल, कहीं कन्नौजिया, कहीं बिंद, कहीं सैंतवार, कहीं भर, कहीं राजभर, कहीं कुंजरा, कहीं रईन, कहीं गुज्जर, कहीं गडरिया, कहीं गद्दी, कहीं घोसी, कहीं माली, कहीं सैनी, कहीं मणिहार, कहीं काचर, कहीं हज्जाम, कहीं सलमानी, कहीं तेली, कहीं समानी, कहीं रोगंगर, कहीं धोबी, कहीं लाखेर, कहीं गंगवार, कहीं बाथम, कहीं जाट, कहीं कोई अन्य पीडीए। सुनिए, उन्हीं की ज़बानी भी सुन लीजिए। देखिए, बीजेपी का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत लक्ष्य क्लियर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं। पर इसमें थोड़ा आंकड़ों का खेल समझिए। खेल दरअसल वही है। अब मैंने आपको बताया कि फॉर्म 7 का आंकड़ा 1,31,384 पर पहुंच गया है। 50,000 से कम फॉर्म 7 भरे गए थे 4 नवंबर से 6 जनवरी के बीच। 4 एक्सटेंशन भी मिले थे यूपी में। अब यकायक क्यों हो रहा है ये? और 2 जगह गलत जानकारी है, बाकी जगह का क्या? 181 जो एक ही बूथ पर फॉर्म 7 नाम काटने के लिए भरे गए, उनके बारे में क्या जानकारी? या 13 आरोप मेरा आरोप, 13 दावा मेरा दावा, बस इसी में वक्त गुजर जाएगा। और इसमें एक और चीज जो अहम है, इस पर अभी किसी की निगाह नहीं गई। 2,89,00,000 वोट कटे उत्तर प्रदेश में, ठीक, लेकिन उसके अलावा, नाम कटने के अलावा और कुल मतदाता रह गए 12,55,00,000। 2,22,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके फॉर्म में जो जानकारी उन्होंने दी, तार्किक विसंगतियां, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं। अब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है?
तार्किक विसंगति, कई भाई पिता के नाम की स्पेलिंग गलत या अलग हो जाती है। वो ममता बनर्जी यही तो कह रही थी, भाई चौधरी, मैं चौधरी लगाता हूं तो CHAUDHARY, बंगाली जो चौधरी हैं वो CHOWDHRY या CHAUDHURI, 7-8 अलग अलग स्पेलिंग है। अब किसने क्या भर दिया, BLO ने क्या भर दिया, खामियाजा क्या वोटर भरेगा? नाम तो वही है। या वोटर और उसके माता पिता की उम्र का अंतर 15 साल से कम, ये तो समझ में आना चाहिए, या 50 साल से ज्यादा, पर 26 का 36 हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ में ये गड़बड़ जाले होते रहते हैं। 6 से ज्यादा मतदाताओं के पिता का नाम एक ही होना, मतदाता और उसके दादा दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर। अब क्या ये 2,22,00,000 लोगों के फॉर्म में ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हैं? और 1,04,00,000 इसमें और जोड़ दीजिए, वो अनमैप्ड हैं, यानी कि उनका मिलान नहीं हो पा रहा है। 2003 में जो SIR 22 साल पहले जो हुई थी, उसमें जो जानकारी है और अब जो जानकारी दी जा रही है, आपस में मैच ही नहीं हो रहा, मेल ही नहीं हो रहा। आंकड़ा हो जाता है 3,26,00,000। अब 1,58,00,000 को नोटिस दिए गए हैं अभी तक, 90 लाख मामले रिजॉल्व हो गए हैं। तो अभी तो 1,58,00,000 के ही आधे या आधे से थोड़ा ज्यादा मान लो, 68 लाख तो वही बचे हुए हैं। और 68 में 42 + 22 और जोड़ लो, 66 लाख और, तो ये तो 1.25 करोड़ हैं। ये कब खत्म करेंगे? और ये हो भी पाएगा क्या? और इस बीच एक और दिलचस्प धारा चल रही है। अब आप समझिए, नाम कटने का आंकड़ा तो हो गया है 1,31,000, कल 1,28,000 था, और नाम जोड़ने के लिए भी फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं, वहां फॉर्म 7 नहीं, फॉर्म 6 चलता है। 16 लाख लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए, और नाम कौन जुड़वाता है? मैं 18 साल का हो गया, अभी हुआ हूं तो मैं अपना नाम जुड़वाऊंगा, करेक्ट? या मैंने जगह अपनी बदल ली कि भाई मैं यहां का वोटर हो गया, पहले साहिबाबाद में था, अब मैं नोएडा आ गया। जैसे हमारे मेहमान हैं विनोद अग्निहोत्री, उनका मैं उदाहरण दे रहा हूं, साहिबाबाद में वोट था, अब जी यहां हो गया। तो 16 लाख लोग ही थे 6 जनवरी तक। अब कल तक ये आंकड़ा पहुंच गया था 52 लाख, अब हो गया है 53 लाख, 29,696। तो ये कौन लोग हैं? इतने 18 साल के युवा अब वोट डालने का हक लेने लायक हो गए यकायक, और इनकी नींद, इनकी निद्रा टूटी है 6 जनवरी के बाद। और इन सवालों के जवाब क्या चुनाव आयोग को नहीं देने चाहिए? सारा खेल ही हम पर है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि SIR के नाम पर तुगलकी हिटलर जैसे अत्याचार कर रहा है चुनाव आयोग। यह इलेक्शन कमीशन नहीं है, टॉर्चर कमीशन है। यह चुनाव से पहले वोटिंग कराने की कोशिश है। हरियाणा महाराष्ट्र में यही हुआ, हर बात को दबाया नहीं जा सकता। जो दस्तावेज जायज ठहराए जा रहे थे बिहार में, बंगाल में, वो क्यों नहीं हो रहे? उनको मान्य क्यों नहीं माना जा रहा? तो सवाल इतने हैं, और कोई दूध की धुली खुद ममता बनर्जी भी नहीं है। उनकी सरकार द्वारा नियुक्त AEROs 7 को कल निलंबित कर दिया, निष्कासित नहीं, चुनाव आयोग ने। तो राज्य सरकार कुछ कर रही है, केंद्र सरकार कुछ और कर रही है, डबल या ट्रिपल इंजन सरकार।
यूपी में है, यहां की कहानी अलग, बिहार में अलग, पश्चिम बंगाल में अलग, वहां पर सरकार विपक्षी खेमे की है। तो शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का या राजनीतिकरण हो रहा है? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, एसआईआर का गड़बड़ झाला, यूपी टू बंगाल वोट घोटाला और अगड़े काटे पीडीए का वोट, ये अगड़ा पिछड़ा किया जा रहा है। और योगी अखिलेश किसे चोट किसे पहुंचेगी? ये अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रही है, लड़ाइयां हो जाती है तो, या नहीं होती है तो। चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं बीजेपी की तरफ से, एनडीए के अहम घटक हैं केंद्र में भी और यूपी में भी, आरएलडी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल, मैंने जिक्र किया वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री का, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वो भी आ गए इस चर्चा में। तो कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं लोध, कहीं लोधी, कहीं कुर्मी, कहीं यादव, सारा पीडीए गिन दिया अखिलेश यादव ने। और कल जो आरोप लगाए थे, बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा नाम कट गए, बलिया के सिकंदरपुर से हमारे विधायक की पत्नी का ही नाम काट दिया। नवदीप रेणवा तो आज ऑन रिकॉर्ड आकर कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं, विधायक की पत्नी का वोट काटने का आरोप गलत। बस्ती में तो सिंगल डिजिट में वोट कटे हैं, विधुना में कोई नाम ही नहीं कटा, बाबागंज में 100 लोगों के वोट काटने का या कटने का आरोप, यह भी सिरासर निराधार है। सबूत हैं आपके पास, तथ्य हैं, या हवा हवाई आरोप लगा रहे थे? राजकुमार भाटी। संदीप जी, जो लखनऊ में आपके रिपोर्टर हैं उनसे आप कहें कि रणदीप रेणवा से एक सवाल पूछें कि अगर कहीं किसी के घर में डकैत घुसते हैं, डकैती डालने का प्रयास करते हैं या किसी बैंक में, और वहाँ के सजग नागरिक या पुलिस मौके पर पहुँच जाए और वो डकैती डालने में विफल रहें, तो क्या वो निर्दोष माने जाएंगे या उनके लिए कोई सजा का प्रावधान है? हम ये कह रहे हैं कि इतने फार्म जमा किए गए, फार्म 7 जमा किए गए वोट कटवाने के लिए, अब 2-3 बूथ के उन्होंने बता दिए कि वहाँ नहीं कटी है, वहाँ नहीं कटी है, फार्म तो जमा हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा है बल्क में फार्म लाते हुए, और वो फार्म टाइप्ड फार्म है, वो किसी कार्यालय में बैठ के टाइप किए गए हैं। और कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ता, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने घेरा तो फार्म फेंक के नवदीप रेणवा कह रहे हैं ड्राफ्ट को सरकारी कर्मचारी बनाते हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी बना रही है, तो वो सबूत दे दीजिए। सबूत भी तो देने पड़ेंगे ना राजकुमार भाटी, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं और ये लोकतंत्र की मूल भावना है, ये अधिकार हम सबको बराबरी का हक देता है। सबूत दिए हैं, लखनऊ चुनाव कार्यालय में भी दिए हैं और मीडिया के सामने भी पेश किए हैं। उदाहरण के तौर पर नंदलाल के नाम से 50-60 फार्म भरे गए हैं, उन सारे फार्मों पर नंदलाल के साइन हैं। नंदलाल को अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने पेश किया, वो व्यक्ति निरक्षर है, वो नाम लिखना जानता ही नहीं है, वो सिग्नेचर कर ही नहीं सकता। एक दूसरा मामला आया है, उसमें 100 फार्म एक ही व्यक्ति के नाम से भर दिए गए हैं। फार्म भरे किसी के नाम से जा रहे हैं, सिग्नेचर किसी के नाम से किए जा रहे हैं, जमा करने बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। और कई जगह बीएलओ ने, आपके चैनल ने ही रिपोर्टिंग की है, आपके रिपोर्टर को ही बताया है, बीएलओ ने, आपके चैनल ने ही चलाया है कि हमें फार्म दिए गए थे, हम उन घरों में गए, हमें जाके मिला कि वो आदमी मौजूद हैं, वो जीवित हैं, जबकि उनके लिए लिखा हुआ था कि इनकी मौत हो चुकी है। तो सवाल तो ये है कि चुनाव आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जो आदमी कल जा रहा है ना आपका प्रतिनिधिमंडल, बाकायदा ये सारे दस्तावेज लेकर, ये सबूत लेकर, कल आपके सहयोगी मनोज काका भी मेरे कार्यक्रम में थे, चंदौली के डीएम का एक ऑडियो भी वो बता रहे थे कि नहीं गड़बड़ झाला कैसे किया जा रहा है, कैसे बीएलओ को बताया जा रहा है, पिछड़ों के वोट काटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो ये सारे आरोप बाकायदा कल आप देने वाले हैं ना चुनाव आयोग में।
हमने दिए भी हैं और दे देंगे, लेकिन रणदीप रनवा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह भाषा बोल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सफाई पेश कर रहे हैं। वो इसका कारण नहीं बता रहे कि जितने फार्म फर्जी पकड़े गए हैं उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। दूसरी बात, जो उन फार्मों वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए जा रहे हैं उनमें पीडीए के लोगों के वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? उनमें खास तौर से मुसलमान और यादव निशाने पे क्यों हैं? बाकी पीडीए की जातियों के लोग निशाने मैं इंतजार कर रहा था, आप पीडीए और पिछड़े वोट बैंक को कब लेकर आएंगे। ये जाति का खेल कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा आप कर रहे हैं। ये पूरी सारी जातियां तो गिनवा दी, इसलिए मैंने बाकायदा पढ़ा, मुझे जरूरत नहीं थी पढ़ने की, तो सबके नाम ले रहे हैं। संदीप जी, मैं 20-25 सेकंड में आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब इटली में मुसोलिनी तानाशाह था तो पिकासो बहुत बड़े चित्रकार थे। पिकासो ने एक चित्र बना के जिसमें पुलिस कोड़ा बरसा रही है एक आम नागरिक के ऊपर और वो नारे लगा रहा है, वो चौराहे पर टांग दिया। तो पुलिस उसे उठा के उसके पास ले गई, मुसोलिनी के पास। मुसोलिनी ने पिकासो को बुलवा लिया और उन्होंने पूछा ये चित्र किसने बनाया है? तो पिकासो ने जवाब दिया कि सर आपने। तो हम जो पीडीए चिल्ला रहे हैं ये बनाया है योगी आदित्यनाथ जी ने। जातिवाद का माहौल पैदा किया योगी आदित्यनाथ जी ने। कैसे? योगी आदित्यनाथ हर भर्ती में पीडीए के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी कर रहे हैं, वोट काटने में बेईमानी कर रहे हैं, पीडीए के बूथों पे वोट पड़ने नहीं देते, पुलिस से लाठी बजवाते हैं, मुठभेड़ में और पुलिस कार्रवाई में बेईमानी कर रहे हैं, मकान गिराने में, बुलडोजर चलाने में बेईमानी कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं पीडीए के मकानों पे। आप बिल्कुल व्यूअर को, पूरे देश को इतना नादान, इतना मासूम समझ रहे हैं कि ये बीएलओ जो होते हैं सारे बीएलओ अगड़ी जाति के हैं। एक मिनट राजकुमार भाटी, सब अगड़ी जाति के हैं। अगड़ी जाति वाले पिछड़ों के वोट कटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, इसमें लेखपाल यानी कि पटवारी होते हैं। कौन लोग होते हैं बीएलओ? संदीप जी, बीएलओ के बयान तो आपने भी सुने होंगे। बीएलओ ने खुद मीडिया के सामने बयान दिए हैं कि हमारे ऊपर दबाव है कि मुसलमानों के वोट काटो, पिछड़ों के वोट काटो। खुद बीएलओ सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो, और दर्जनों बीएलओ ने रिजाइन कर दिया है कि हम गलत काम नहीं करेंगे। बीएलओ बेईमानी नहीं कर रहे, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेईमानी कर रहा है। बीएलओ के सत्यापन के बिना एक मिनट फॉर्म 7 का, एक मिनट राजकुमार भाटी जी, एक सेकंड। फॉर्म 7 के आवेदन भर से क्या नाम कटेगा? दर्शकों, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। महज फॉर्म 7 के आवेदन से नाम नहीं कटता। आपत्ति पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होती है, सत्यापन और संबंधित को नोटिस जारी होता है और आखिरी फैसले से पहले संबंधित का जवाब भी लिया जाता है और चुपचाप हो जाएगा और पीडीए का हो जाएगा। संदीप जी 10 सेकंड। हम भी मान रहे हैं कि केवल फार्म 7 भरने से नाम नहीं कटते, और कई जगह बीएलओ ने वो रिजेक्ट कर दिए फार्म 7 के, जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, वो आदमी जिंदा है। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि ऐसा षड्यंत्र किया क्यों जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जारी की जा रही है? चुनाव आयोग आंखें बंद किए हुए क्यों बैठा है? उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पर ये तो 1,31,000 लोग हैं फॉर्म 7 जो भरे गए हैं। 1,31,000 फॉर्म ही भरे गए हैं, पर फॉर्म 6 तो 53 लाख भर दिए गए हैं। राजकुमार भाटी, नाम जोड़ने के लिए इतने युवा पैदा हो गए यकायक। नहीं, वो तो बात ठीक है। एक सवाल का जवाब और दे दे, रणदीप रनवा से भी पूछ लें। नवदीप रनवा, जब आपने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया इतनी, एसआईआर प्रक्रिया इतनी फूल प्रूफ हुई है कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है, बीएलओ 3 बार सबके घर गए हैं, तो फिर 1,31,000 गलत नाम कैसे रह गए जिनके फार्म नाम काटने के लिए फार्म भरे गए हैं? एक जगह तो ये झूठ बोल रहे हैं, या तो आपकी एसआईआर प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई है या ये फार्म फर्जी भरे गए हैं। तो ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को सरकार को चिंता होनी चाहिए, चुनाव आयोग को चिंता होनी चाहिए। अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ के जेल में डालिए, इनके सबके खिलाफ मुकदमे कीजिए जो देश के लोकतंत्र को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। ये बहुत गंभीर मामला। क्या षड्यंत्र? इसमें दूध का दूध पानी का, एक मिनट रोहित अग्रवाल, क्या इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए?
देखिए संदीप जी, लोकतंत्र के अंदर तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और लोकतंत्र के अंदर हर एक वोट की अपनी अहमियत है, और हर एक वोट स्वच्छ होना चाहिए, जो कि हमारे देश के अंदर 75 सालों में नहीं हो पाया। और अगर आज एक प्रक्रिया की जा रही है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशानी है। आपने बहुत सही सवाल पूछा राजकुमार भाटी से कि सारे बीएलओ खाली और खाली अगली जाति के हैं क्या, और आप क्या पीडीए चिल्लाते हो? पीडीए आपको वोट कहां देता है? अरे भाई, जो पीडीए आप चिल्ला रहे हो, पीडीए तो असल में देश के विकास के साथ एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। आपको कहां वोट देता है? आप तो खाली बिना मतलब का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि पीडीए आपके साथ है, आप पीडीए के तहत। एक मिनट बताइए रोहित, 1,31,334 जो ये फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म 7, ये थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लगता? ये बिहार की तरह तो इस बार हुआ नहीं कि नाम जोड़ने या घटाने का काम वो एन्यूमरेशन जब फॉर्म दाखिल किए जा रहे थे तब नहीं किया जा सकता था बिहार में, वो बाद में हुआ। यहां पर तो तब से चल रहा है। नाम काटने के लिए 50,000 भी फॉर्म 7 नहीं भरे गए 6 जनवरी से पहले, अब 1,31,000 हो गए। ये थोड़ा आशंका पैदा नहीं करता मन में? संदीप जी आपने अपने विश्लेषण में खुद ही इस चीज को कहा है कि फॉर्म 7 भरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उस व्यक्ति का नाम कट जाएगा। तो पर फर्जी वाला अगर किसी भी व्यक्ति ने द्वेष की भावना से, यहां पर जो राजकुमार भाटी कह रहे थे, अच्छा डकैती हो रही थी, पकड़ लिया, तो डकैती तो हुई नहीं, ये डकैती की तैयारी तो नहीं हो रही थी। और इसमें से कितनी जगह डकैती हो गई, कितनी जगह पकड़ी गई, सवाल यहां हो जाता है ना रोहित। देखिए ये तो हवाई वाली बातें हो गई ना कि डकैती हो रही थी और डकैती रोक ली गई, जब फॉर्म 7 के अंदर नियम है कि फॉर्म 7 के अंदर बिना जांच किए हुए, बिना उसके रिश्तेदार का दस्तखत लिए हुए कि हाँ भैया ये व्यक्ति मृत तो हो गया है, ये व्यक्ति नहीं एग्जिस्ट करता है, तब तक उसका नाम ही आप नहीं काट सकते हो। तो फिर ये बात कहना ही निरर्थक हो जाता है कि डकैती होने जा रही थी और जिसको हमने रोक लिया। अच्छा उठाया आपने। एक बात और, अब ये एक मिनट रोहित, तार्किक विसंगति में 2,22,00,000 लोग शामिल हैं, 2,22,00,000, 1,58,00,000 को नोटिस दिए गए हैं। ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया अगर इतने चरणबद्ध, इतने सलीके से की गई तो ये तार्किक विसंगतियां कैसे आ गई? देखिए संदीप जी, पहली चीज ये है कि जब हमारी फाइनल लिस्ट आएगी जिसकी तारीख 10 अप्रैल दी गई है, उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति नाम रह जाता है तो उस व्यक्ति के पास भी फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाने का एक व्यवस्था होगी। ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो कह रही थी कि रोहित, इतना सरल नहीं है। समाजवादी का भी पीछा नहीं छोड़ूंगा और आपका भी नहीं। आप एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट कटे, वो 18%, 5 में से 1 वोट कट गया। 12,55,00,000 जो रह गए वोटर, उसमें से 2,22,00,000 ये भी 18% है, यानी कि 5 में से 1 वोटर, वहां तार्किक विसंगति आ गई। ये हो क्या रहा है? अजीब नहीं लगता आपको ये? संदीप जी, जो तार्किक विसंगी वाले वोटर्स हैं, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तार्किक विसंगी वाले वोटर हैं, इनके यहां सबसे पहली चीज ये है, बीएलओ जाके इनको फॉर्म रिसीव करवा रहे हैं, जिसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करके फॉर्म रिसीव करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ फॉर्म रिसीव करवा देना है, किसी को भी कहीं भी फेंक दिया। उनके रिश्तेदार को ही आप करा सकते हैं, उस व्यक्ति को ही करा सकते हैं। आप मेरे मूल सवाल से भटक गए। अब तो ये अब क्या हो रहा है? मुझे 1 मिनट रोहित, मुझे ये बताइए, 4 नवंबर से 6 जनवरी के बीच क्या हो रहा था? ये इतनी तार्किक विसंगतियां कैसे आ गई? देखिए, जो चीजें लिस्ट में मैच नहीं कर रही हैं, उनको चुनाव आयोग कर रहा है। मैं एक बात बहुत देर से कहना चाह रहा हूं संदीप जी, मैं फिर इस पॉइंट पे आ जाता हूं। हाँ। ये कह रहे थे हमने पीडीए प्रहरी बनाए हैं और पीडीए प्रहरी समाजवादी पार्टी के एक भी व्यक्ति का वोट नहीं कटने देंगे। खुद इनकी विधायक की पत्नी का वोट कट गया, जो इन्होंने आरोप लगाया, और वो पीडीए प्रहरी क्या कर रहे थे? मतलब विधायक की पत्नी का वोट कट गया। ये कमाल का लॉजिक नहीं दे रहे हैं क्या रोहित? आप कमाल का लॉजिक दे रहे हैं कि किसी के घर में चोरी हो गई तो कहो कि अरे ताला क्यों नहीं लगाया था, वो कैमरा क्यों नहीं लगाए, वो कुत्ता क्यों नहीं पाला, एक गार्ड क्यों नहीं रखा। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं, पीडीए प्रहरी करेंगे सब, चुनाव आयोग खुला खेल फर्रुखाबादी कर ले। क्या कैसा लॉजिक दे रहे हैं आप? चुनाव आयोग ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि इनका जो ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी ज्ञानेश कुमार ने? बताइए ना प्लीज।
एक बात और, अगर आप पूरे मोहल्ले का ठेका लेके घूम रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में चोरी नहीं होगी, उसके बाद अगर आपके घर में चोरी हो जाएगी तो सवाल तो बनेगा ना संदीप जी। अच्छा। जब आप पूरे मोहल्ले का ठेका लेके घूमेंगे, ये बात सत्य है कि आपका काम नहीं है कि हमारा वोटर लिस्ट के अंदर नाम आए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, चलिए वो ठीक है, ठीक है। अतुल लोंढे पाटिल जो रोहित अग्रवाल कह रहे हैं पूरे मोहल्ले का ठेका ले रखा है कि चोरी नहीं होने देंगे, अपने घर में चोरी हो रही है, विधायक की पत्नी का नाम कट जाता है और पीडीए चिल्लाएंगे आपके सहयोगी अखिलेश यादव। क्या कर रहे थे पीडीए प्रहरी? नहीं, अभी देखिए मैं आपको एक स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद गणेश कुमार जी और वहाँ के उनके पूरे अफसर से हम लोग मिले थे। हमारे यहाँ चुनाव थे और लोकल बॉडीज़ के चुनाव थे। मुंबई में अकेले में 11 लाख वोटर जो है वो डबल वोटर थे। तो हम लोग पहले गए राज्य चुनाव आयोग के पास। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि ये हम वोटर लिस्ट हमारा काम नहीं है, वोटर लिस्ट बनाता है केंद्रीय चुनाव आयोग, आप केंद्रीय चुनाव आयोग ही इसको हटा सकता है। वो सारा लेकर गए। एक केंद्रीय मंत्री थे अरविंद सावंत जी, एक्स अभी सिटिंग एमपी है। अनिल देसाई जी थे, सिटिंग एमपी है, मैं कांग्रेस की तरफ से था। एक तो पहले दिन उनको 8 घंटा बिठा के रखा, दिया नहीं। दूसरे दिन 2 बजे फिर हमें मुलाकात दी। 2 बजे मुलाकात देने के बाद ज्ञापन लेने को भी तैयार नहीं थे। जनरली जब कोई डेलीगेशन जाता है तो ज्ञापन पहले पढ़ा जाता है कि हमारी ये मांगे हैं, इसके आप तरफ ध्यान दीजिए। वो ज्ञापन तो पढ़ने की दूर बात है संदीप भाई, उन्होंने हमें पहले डांटना शुरू किया। मैंने कहा भी उनको कि आप हमको डांट रहे, कौन से अधिकार में डांट रहे आप हमारा सुनेंगे या सुनवाएंगे आप हमको? बोले आपको मालूम है क्या? बोला मालूम है, दिखाओ फिर एसआईआर कौन से सेक्शन में लिखा है। तो डांटने लगे, चिल्लाने लगे और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जाओ आप राज्य चुनाव आयोग के पास जाओ। ये तरीका है ये चुनाव आयोग का, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों के साथ टोपी ट्रांसफर, जिम्मेदारी ट्रांसफर का जो खेल। और इसमें दिलचस्प बात यह है, मैं ये दर्शकों को एक जानकारी दे दूं अतुल लोंढे पाटिल कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप, एक मिनट सुनिए ना, नवदीप रिणवा सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रतिनिधि बनकर ज्ञानेश कुमार के। एक चुनाव आयोग है उत्तर प्रदेश का, एक केंद्रीय चुनाव आयोग है। केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है वोटर, कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख हैं और यूपी का चुनाव आयोग कह रहा है 17 करोड़ 2 लाख वोटर हैं। इतना फर्क है। अभी देखिए हमारे लोगों ने खुद चुनाव आयोग में प्रतापगढ़ में और छत्तीसगढ़ में नादियाबाद जिले के धुरा और ऐसे 3 जगह पे जो है वो अपनी शिकायत दर्ज की है, ये बताने के लिए कि ये डिस्क्रिपेंसीज है। कोई उसका जवाब नहीं। फिर बाद में जब मुस्लिम हो, दलित हो तो उसे आधार कार्ड मांगा जाता है, पारिवारिक रजिस्टर मांगा जाता है और अभिभावक का एसआईआर। पारिवारिक रजिस्टर ग्राम अधिकारी के पास जाओ तो ग्राम अधिकारी महिलाओं को 20-20 साल शादी को होने के बावजूद वो पारिवारिक रजिस्टर में उनका रजिस्ट्रेशन देता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अगड़ा है तो अगड़े का आधार कार्ड पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों? ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये डिस्क्रिपेंसी नहीं, पर ये गले नहीं उतरती है ना। सारे बीएलओ मतलब आप कह रहे हैं अगड़ी जाति के हैं और बहुत से बीएलओज ने तो साफ किसी भी दबाव में काम करने से इनकार भी किया। कोई संवैधानिक पद पर बैठा है, मैं आपको दावे से बताता हूं कि कई लोग पिछड़ जाति के भी बैठे हैं पदों पर और वो काम कर रहे हैं दबाव में, या बोलो या फिर अपने पद को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं इनके दबाव में। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये पूछना चाहिए कि एक भी जायज वोटर है वो कटता कैसे है। फिर मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जिनको मृत दिखाया था उनको सुप्रीम कोर्ट में सामने वो पेश किया गया है। लोगों ने, वो मरे हुए लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ चाय पी है। कई जगह बीएलओ ने माफी मांगी है कि हमने आपका फॉर्म भर दिया था। फौजी लोगों के साथ ये धंधा जो है इन्होंने किया है। तो इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आने के बाद भी ना किसी पे गुनाह दाखिल होता है, ना किसी पे एफआईआर होता है, ना किसी पे कोई कार्रवाई होती है। तो ये जो वोटर काट कर नहीं, कार्रवाई तो हो रही है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का दूसरा पहलू ये है अतुल लोंढे पाटिल की कोई भी विसंगति है उसको दूर करेंगे। शुद्धिकरण जरूरी है, शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? तो वही बात आती है कि सबको, सारे सांसदों को बाहर कर जिस तरह बीएनएस पास किया गया था, उसी वक्त चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए कोई भी आपको कुछ भी कदम उठाओ आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये सीधा बीजेपी ने जो है ये शील्ड दिया है और उसका फायदा उठा के जो है बीजेपी को जितवाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। स्पष्ट आरोप है ये।
चुनाव आयोग कर रहा और है इतनी जल्दी क्या, और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? AERO 7 को निलंबित कर दिया चुनाव आयोग ने, जो नियुक्त किए गए थे ममता सरकार द्वारा। मुझे एक बात बताइए, ये मतलब तेरा दावा मेरा दावा, तेरा वार मेरा वार, ये गेम हो गया है। अतुल लोंडे पाटिल, सुनाई नहीं दे रहा। अतुल लोंडे पाटिल, आवाज आ रही है आपको? आपका फोन कट गया है, मैं अभी फोन जुड़वाता हूं। लेकिन सौरभ मालवीय है, ये तो कहानी और दिलचस्प और गोल गोल घुमावदार होती जा रही है। अब नवदीप रेणुवा कह रहे हैं नहीं, ये आरोप तो गलत है। सिर्फ कह देना गलत है या उनको सत्यापित किया जाएगा, या फॉर्म फर्जी भरे ही नहीं गए, वो दावा कर रहे हैं। किस तरीके से लिया जाए? या तेरा दावा मेरा दावा, बस हम सर खुजलाते रह जाएं? देखिए संदीप जी, भारत के चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है और यह कार्य है तो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य भारत का चुनाव आयोग करता है। राज्य सरकार के उसके निर्देशन का पालन करके पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से करती है और सरकार के सहयोग की जहां जरूरत होती है, ऐसे में चुनाव आयोग के साथ सरकारें अपना सहयोग दे रही हैं, कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2004 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और ये शुरू हुआ था, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इनके लिए सब अच्छा दिख रहा था, सब अच्छा दिख रहा था। आज सब गड़बड़ हो गया। देखिए, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं। नहीं, 2004 में SIR कब हुआ उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी, हेलो, वो तो 2002-2003 में हुआ था। 2004 में कहाँ हुआ? 2003 की प्रक्रिया, हाँ, 2003 की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। हाँ, तो मैं बहुत गंभीर बात ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री इतनी हल्की बात करेंगे तो उनकी गंभीरता खत्म हो जाएगी। अच्छा, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई तर्क नहीं, और केवल अच्छा, ये कैसे तय किया आधार नहीं है? ये कहाँ, ये तय कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी पहले कहती आई है 18,000 हमने याचिकाएं दी, किसी का संज्ञान नहीं लिया। अभी अतुल लोंडे पाटिल ही कह रहे हैं कि हम तो गए, चुनाव आयोग के दफ्तर में गए, वहां डांट डपट सुननी पड़ी। चुनाव आयोग कोई संवैधानिक अगर संस्था है, स्वायत्त संस्था है, तो कोई अदालत हो गई, सुरखाब के पर लग गए। उनकी कोई जवाबदेही है नहीं। ज्ञानेश कुमार नहीं आएंगे जवाब देने किसी का भी, और जो चुनाव आयोग कहे वही सही। के पास हम भी विपक्ष में रहे, संदीप जी, हम भी विपक्ष में रहे। चुनाव आयोग के पास प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन सदैव जाता है और चुनाव आयोग उससे संवाद करता है। आपको चुनाव आयोग डांट दिया, उसके बाद आप घर में सो गए। अच्छा। आप राजनीति करने आए हैं, राष्ट्र और देश और समाज की समस्याओं के लिए हल करने आए हैं। सत्ता के लोभ में पड़े रहे। अरे आपको रोक दिया तो आप जाइए, कोर्ट में जाइए। आप कहाँ सो गए? अच्छा, वही मतलब हर चीज के लिए अदालत जाए। कहीं भी चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही, या रीच आउट करेंगे, विमर्श करेंगे, दूसरों की बात भी सुन लेंगे, वो करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव आयोग फैसिलिटेटर है, सहायक है लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, या वो विपक्षी खेमे के लिए रोड़ा बनकर बैठा हुआ है? कदापि नहीं संदीप जी। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम करे, यही उससे उम्मीद है, आशा है। और उम्मीद वही तो, उम्मीद में अगर ये कहा जाए फर्जी फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी तो तस्दीक नहीं की गई कि नहीं वहां नाम नहीं कटे। भाई फॉर्म 7 भर देने से नाम कटना तय नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। पर अरे भाई डाके की तैयारी हो रही है, आप कहें नहीं नाम नहीं कटा, पर किसने फर्जी वो भरे थे? जब वो कह रहे हैं ये फॉर्म सिर्फ सरकारी अधिकारी ही भर सकते हैं, ठीक। विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, बीजेपी के लोग, आपकी पार्टी के लोग भर रहे हैं, तो इसकी तहकीकात नहीं होगी, या बस नहीं जी नाम नहीं कटा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। हाँ सर सुनिए तो, एक भी खबर चलाने के लिए आप कितनी बार उसको चेक करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, चेक करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर चलाते हैं। तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स को
सरकार के डॉक्यूमेंट्स में सरकार के द्वारा किसी को कहीं कोई काट दिया जाएगा, उसको पूरी उम्र नौकरी करनी होती है, वो जेल जाएगा, बंद होगा। इस तरह का फर्जी, कल आपके यहाँ प्रवक्ता एक सपा के आरोप लगाए थे कि वहां के एसडीएम चंदौली डीएम, ये आपको वीडियो भेजे, आपको आपने कहा मैं चलाऊंगा, सत्यापित करूंगा, पहले उसको परखूंगा। पर अब एक चीज बताइए ना, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात फेस वैल्यू पर लेता हूं। अरे भाई, आज मैं आपसे अग्री कर रहा हूं तो अगला सवाल पूछ लूं, ऐसा नहीं है, हर बात पे मैं डिसएग्री नहीं करता हूं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एक चीज बताइए, 1 करोड़ 4 लाख तो अनमैप्ड है ना वोटर, ये तो मेरी जानकारी नहीं, नवदीप रेणुवा ने दी, ठीक। 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड का मतलब होता है कि उनका मिलान नहीं हो पाया 2003 की वोटर लिस्ट से, जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था। मेरी जानकारी यह है 18 जिलों में तो मैपिंग ही नहीं करवा रखी, चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं कर रखी। जब मैपिंग है ही नहीं, वो अनमैप्ड हैं, तो वो वोटर भी अनमैप्ड होंगे। और आप कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है जी। चुनाव आयोग इस बारे में आज तक स्पष्टीकरण दिया है, 4 बार यह मुद्दा उठा चुका हूं मैं। संदीप जी, जो चीज प्रक्रियाधीन है, जो चीज प्रक्रिया में आप है, वो मैप की नहीं है, चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं होगा, मैप नहीं है 18 जिले। चुनाव आयोग ने वो लिस्ट घोषित करके उसको ब्लॉक कर दिया है क्या, बता दिया है क्या? ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, इस आरोप का खंडन क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग? ये तो चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव आयोग करेगा, लेकिन कब करेगा? एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी घोर निराशा, हताशा और बिल्कुल जनता के लिए को भ्रम में डालने का राजनीतिक हथकंडा अपना लिया है। अखिलेश यादव की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अच्छा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम है, या दरअसल ये अगड़ा बनाम पिछड़े में किसका नफा किसका नुकसान, उसी के लिए मचा हुआ है घमासान? प्रोफेसर सौरभ मालवीय, देखिए, चुनाव आयोग मतदाता हितैषी होता है। संदीप जी, चुनाव आयोग मतदाता हितैषी है। जो अरे मतदाता ही तभी 1 महीने में और यूपी जैसे राज्य में जहां 15.5-16 करोड़ वोटर थे, 1 ही महीने में करवाएंगे। बीएलओ आत्महत्या करने पर आमादा हो गए। आंगनवाड़ी वर्कर्स, जहां जिस नोएडा में मैं बैठा हूं, कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, 281 को निष्कासित कर दिया गया, किसी की कोई जवाबदेही नहीं, किसी की जवाबदेही तय हुई? किस पंडित से मूर्त निकलवाई थी? 1 महीने में ही करेंगे, 4 एक्सटेंशन कैसे दे दी? इसका मतलब आपने जिस आधार पर या जो आपने आकलन किया था वो बिल्कुल खराब था। आंख बंद करके, आंखों पे पट्टी लगा के आप करवाते हैं SIR। दूसरा पहलू इसका, संदीप जी सुन लीजिए, दूसरा पहलू इसका जान लीजिए। लगभग 16-17 जिलों में वहां के डीएम ने सारे बीएलओ को इसके लिए पुरस्कृत किया है। पुरस्कृत किया, जिनकी मौत हो गई उनका क्या? और सारे जिनको डराया धमकाया जा रहा था, उसके लिए संवेदना है, दुख संवेदना है, बस संवेदना से काम हो जाता है। देखिए किस संवेदना से काम हो जाता है। नहीं, 1 मिनट, विनोद अग्निहोत्री, संवेदना से काम हो जाता है। आज तक जवाबदेही जिम्मेदारी तय हुई? जिन बीएलओ की मौत हुई और जिन्होंने खुदकुशी की, नाम लेकर कि एसडीएम डरा रहा था, धमका रहा था, मेरी शादी होने वाली थी, और लेखपाल घर पहुंच जाता है कि मेरी सरेआम बेइज्जती कर दी, ऐसी जिंदगी का क्या करूं? ये संवेदना का सवाल पूछने वालों से, जो संवेदना का सवाल उठा रहे हैं हमारे प्रोफेसर सौरभ मालवीय, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका काम चुनाव कराना, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करना, शुद्धिकरण करना है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि सभी राजनीतिक दलों के सवालों का जवाब भी दे। हाँ, अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसका निराकरण करे, अगर कोई शिकायत आ रही है तो उसकी जांच करा करके उसका निराकरण करे। चुनाव आयोग
ये नहीं कि विपक्षी दल आरोप लगाते रहे और वो अपना जो है मंथर गति से अपना काम करता नहीं, रहे। यहाँ पर नवदीप रेणुआ ने बताया कि बाबागंज में 100 लोगों के वोट काटने का आरोप गलत है, तो ये बताना चाहिए ना कि 100 नहीं कटे, इतने कटे, या 181 एक ही बूथ पर वोट काटने के फॉर्म भरे गए, फॉर्म 7 भाई इतने कटे, पूरी जानकारी दीजिए। नहीं कटे भाई, कट तो सकते नहीं है, वो तो हम बता रहे हैं, पर काटने की तैयारी थी क्या? इस बात का जवाब कौन देगा? देखिए, एक तो जो ये फर्जीवाड़े का जो आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी कि एक ही नंदलाल नाम के व्यक्ति के नाम से कई फार्म भरे गए, कई ऐसे लोगों के नाम से फार्म भरे, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति ने 10 से ज्यादा फॉर्म भरे हैं, वो किसी पार्टी का हो, हाँ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि जब भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आए तो पूरी जानकारी देनी जानी चाहिए। नहीं, एक और चीज, क्योंकि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में आप ही का उदाहरण दिया, साहिबाबाद से आप नोएडा आ गए, आप ही के ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के चलते पहले आप और आपके मेरे ख्याल से परिवार के एक और सदस्य, उसका नाम हुआ, 1-2 का अटक भी गया। 18 जिले तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है अनमैप्ड है। 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड वोटर्स हैं, इनका सत्यापन कैसे होगा? यह जिम्मेदारी किसकी है? देखिए संदीप जी, इस चुनाव, इस SIR में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें जो लोग शिफ्ट किए हैं उनके लिए कोई कॉलम ही नहीं है। हाँ, वो मतलब वो अगर उनका पता बदल गया है और वो अपना नया पता डालते हैं फार्म में, तो पुराने पते पर लोग जाते हैं BLO और वहाँ वो नहीं मिलते हैं, तो वो वोटर ही नहीं बन सकते। और जब फॉर्म 6 भरेंगे तो पहली बार के वोटर हो जाएंगे, उनकी पूरी इलेक्टोरल लिस्ट खत्म हो जाएगी। ये जो विसंगति है, इसको दूर करने का SIR में तो 53 लाख लोगों ने फॉर्म 6 भर दिया। पहले 16 ने भरा था 6 जनवरी से पहले, अब 53 लाख ने और भर दिया। तो मतलब ये 18 साल से ऊपर वाले तो नहीं है, मतलब रायता फैला हुआ है ना विनोद अग्निहोत्री। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनका शिफ्टिंग में नाम कटा। अब उनको वोटर लिस्ट में तो आना ही आना है। शिफ्टिंग में नाम कटा, या ये भी ना चरणबद्ध तरीके से नाम जोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर संजय कुमार 14 दिसंबर को पता नहीं कौन कान में फुसफुसाया था, उन्होंने कहा 4 करोड़ वोट हमारे कट गए, कटे हैं 85 से 90% हमारे, 200 वोट जोड़ो हर बूथ पर जाकर। ये 53 लाख वोट जोड़े गए हैं। ये साधारण से क्रम में हुई प्रक्रिया लग रही है। और जब इन्यूमरेशन हो रही थी तब 16 लाख फॉर्म भरे जा चुके थे, उसके बाद की बात कर रहा हूं। ये नॉर्मल लगता है आपको? नहीं संदीप, जिन बातों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कुछ चीजें नॉर्मल नहीं लग रही है, लेकिन मुझे लगता है मैं अपना डिस्कशन यूपी से हट के थोड़ा बिहार की ओर ले जाना चाहूंगा। देखिए संदीप, जब बिहार में ये प्रक्रिया चल रही थी तो तमाम तरह की चीजों की चर्चा हो रही थी। चुनाव हुआ बिहार में, चुनाव के नतीजे आ गए, चुनाव के पहले हो रहा था कि SIR एक बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार में, चुनाव के नतीजे भी आ गए, NDA की बड़ी जीत हो गई। इसके बाद उसमें चुनाव के समय SIR कोई मुद्दा नहीं बना और चुनाव के नतीजों पर किसी ने इस सहारे SIR में कोई गड़बड़ी हुई नहीं गड़बड़ी हुई, इसका सहारा किसी पार्टी ने नहीं लिया और तमाम चीजों पे चर्चा हुई। मैं बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक परसेप्शन बहुत बन रहा है। ये परसेप्शन इस तरह का बन रहा है कि काफी कुछ गड़बड़ियां हैं। कई बार हम जब चर्चाएं कर रहे हैं, तमाम तरह के लोग जब चर्चाएं कर रहे हैं, तो बिना हम एक तरह से एविडेंस लेके आते हैं। जैसे भी चर्चा हो रही थी कि किसी एक नाम से, और वो टाइप थे नाम, वो 50 फॉर्म भरे जा रहे थे या काटे जा रहे थे, अगर उसकी प्रतियां दिखा दी जाती तो शायद जो चर्चा हो रही है प्रतियां दिखाई गई है, गंभीरता से ली जाती। वो नहीं, प्रतियां भी दिखाई गई हैं, पर बात यह है कि चुनाव आयोग ये याचिका जो दी जाती है उसका संज्ञान कैसे लिया गया? क्या वो सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? मेरा सवाल ये है प्रोफेसर साहब।
ट्रांसपेरेंसी की तो बहुत जरूरत है, चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, चाहे मतदाता सूची अपडेट हो रही हो, एसआईआर हो रही हो। नहीं, ट्रांसपेरेंसी के बिना तो तेरा दावा मेरा दावा, तेरा आरोप मेरा आरोप। अगर अखिलेश यादव गलत लगा रहे हैं आरोप, राहुल गांधी गलत लगा रहे हैं, सामने आकर उस चीज को, उसका पर्दाफाश कीजिए। ये नहीं कि कोई अखबार की कटिंग कतरन दिखाई जाए, उस अखबार ने पलवल जाकर देखा ऐसा नहीं मिला था जी, या हरियाणा के राई में गए थे तो उन्हें नहीं मिला। आप अपना बताइए ना। यही मैं कह रहा हूं संदीप कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हम कह रहे हैं आरोप और उसका प्रत्यारोप, और दोनों पक्ष में कोई सबूत, ठोस सबूत नहीं दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भ्रांतियां जो पैदा हो रही हैं और उसको काटने की कोशिश की जा रही है, अगर हम कुछ सबूतों का सहारा लें, कुछ एविडेंसेस लेके आए, तो शायद इस पर जो एक काले बादल मंडरा रहे हैं, जो इस पर परत नहीं, इसमें भी हमें, मैं इसीलिए कहा कि क्या संज्ञान लिया, चुनाव आयोग बता दे, क्योंकि विपक्ष कहेगा हम तो दे रहे हैं जी प्रतियां, वो जवाब नहीं देते। क्या कौरबे? नहीं, ये जरूर है, मैं कह रहा हूं इसके लिए सारे पक्ष की एक तरह से जवाबदेही है। जब ये पार्टियां कह रही है कि हमने एक तरह से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उन्हें जब इस तरह के डिबेट, वो भी, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है। क्या पूरी चुनावी प्रक्रिया ये तमाशा बना दिया है क्या? एक छोटे से कमेंट चाहूंगा, राजकुमार भाटी, 20 सेकंड। नहीं, आपने बाबागंज का जिक्र किया और संजय जी कह रहे हैं कि सबूत दिया जाना चाहिए। बाबागंज में बीजेपी का एक कार्यकर्ता 100 फार्म साथ लेके आया और जो कंप्यूटराइज्ड नाम भरे हुए थे उनके, उसने बीएलओ ने लेने से मना कर दिया। 36 फार्म वो जबरदस्ती दे गया। 36 के फोटो मेरे पास है, मैं संजय जी को भी व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको भी कर दूंगा। 36 फार्म कंप्यूटराइज्ड हैं और सारे फार्मों में मुस्लिम नाम भरे गए हैं। संजय जी को या मुझे व्हाट्सएप तो कर ही देना राजकुमार भाटी, चुनाव आयोग को तत्काल कीजिए। नहीं, मैं चुनाव आयोग को तो हम दे चुके, चुनाव आयोग को हम दे चुके, और इसमें मैं आप चाहो तो नाम भी पढ़ के सुना दूंगा, सारे नाम देखिए। खलील के नाम से फार्म है। दूसरा फार्म, ये मेरे पास 36 के 36 फार्म है। तो यहां पर क्या ये साफ गोई एक पारदर्शिता, शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में आएगी, या इस पर राजनीति होती रहेगी, राजनीतिकरण ही हावी हो जाएगा? आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।